हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस मॉक पे जो लाइव टेस्ट आया हुआ है, जो 4 तारीख से 5 तारीख तक लाइव रहने वाला है, मैं उसका मैथ्स का वीडियो सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, राम कैन कवर 100 मीटर इन 40 seconds when running at 125% of his normal speed. If he ran at 75% of his normal speed, the time required to cover 240 meters would be। मान लेते हैं, देखो शुरू में क्या है, हमारा 100 मीटर 40 सेकंड में कवर करता है, और जब उसका स्पीड अपने नॉर्मल स्पीड से 125% होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, नॉर्मल स्पीड हम लोग भी मानेंगे। तो यहाँ पे स्पीड हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका 125%, इसका 125% मतलब होता है 5/4 इंटू टाइम कितना लगा है 40 सेकेंड। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 5×50, 50×100। तो हमारा जो नॉर्मल स्पीड आया अभी वो क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है इफ ही रैन 75% ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 240 मीटर। फिर से एस बराबर वी टी। एस मतलब हो गया डिस्टेंस बराबर स्पीड। दो तो है नॉर्मल, इसका 75% स्पीड से चले, मतलब इसका 75% इंटू टाइम वो हमें पूछा गया है। सॉल्व करते हैं, 2×4, 3 से कट गया कितने बार में भाई, 8×24 और 8×16, तो टाइम हो गया 160 सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए एक काम का 25% जो है 4 दिन में खत्म करता है। अगर 25% कितना होता है, 1/4, और ये 4 दिन में खत्म हो रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 16 दिन में। मतलब ए पूरे काम को 16 दिन में कर सकता है। बी जो है 30% काम जो है 6 दिन में करता है। 30% मतलब होता है 3/10, ये 6 दिन में कर रहा है, तो 3×6 हो गया। तो अब एक काम निकालना है, 10×20, मतलब बी जो है पूरा काम को 20 दिन में कर सकता है। सी कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 5 days। 20% को 100% बनाओगे तो 5 से गुना करना पड़ेगा, दोनों तरफ 5 से गुना करो, तो सी जो है पूरा काम को 25 दिनों में कर सकता है। In how many days A, B and C together can complete 91.5% of the same work। सबसे पहले तीन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है भाई, 100। 100 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 है और 16 है, तो 16 को 4×4 लिख सकते हैं, इसको 25×4 लिख सकते हैं। ये 4 तो कॉमन आ गया, अब 25 चौके 100 चौके 400, मतलब 400 एलसीएम होगा। इसका 16 से डिवाइड देंगे तो 16×5 = 80, तो 25 बार में आ जाएगा ये। 20×5 = 400, और 25 से करेंगे 16, 25 16 25 16। अब देखो टोटल वर्क हो गया 400, इसका 91.5% मतलब इतना बाय 100। ये इतना काम को तीनों मिलके कितने दिन में कर रहा है ये पूछा गया है, तीन तीनों को जोड़ दो। तो ये हो गया, जोड़ने के बाद 6×5 = 11 की, बाकी 1 2 2 4 2 6। एक पॉइंट उड़ाया मैंने तो एक जीरो और आ गया यहाँ पे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट ही गया भाई। 61 से तो ये पक्का पक्की कटेगा। अब कितने बार में कटेगा ये देख लेते हैं। 915 और 61 से अगर मैं लगाऊं इसे, 61 एकम 61 0 3 5, 61×5 305, 15 बार में कट रहा है ना, तो ये 15 बार में पूरी पूरी कट गया। ये दो जरूरत कट गया, तो 15 चौके 60, 60 को 10 से अगर डिवाइड दोगे तो 6 दिन आ जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। ए बाउट अ बाइसिकल फॉर रुपीज इतना। ए ने 12,000 रुपये में एक बाइसिकल खरीदा। फिर ए ने बी को सोल्ड किया 20% लॉस पे। तो ये था ए के पास, ए ने दे दिया किसको भाई, बी को, कितने लॉस पे, 20% लॉस पे। 20% लॉस मतलब कितना होता है भाई, 80%। तो इसका सिर्फ 80% निकालो कितना आ जाएगा देख लो। अभी इतना ही रख देते हैं, यहाँ बी तक आ गया। बी के बाद आफ्टर यूजिंग द बाइसिकल बी सोल्ड इट सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। जब ये सी को बेचा तब इसे 5% प्रॉफिट लिया। तो कोई भी चीज अपने आप का 100% होता है, उस पर अगर मैं 5% प्रॉफिट बढ़ाऊं तो वो 105% हो जाएगा। 105% को हम लोग 21/20 बोलते हैं। क्लियर। फाइनली सी सोल्ड द बाइसिकल टू डी एट ए लॉस ऑफ ₹180। सी का ये कॉस्ट प्राइस था, सी ने डी को बेचा 180 घटा लगा के, मतलब 180 अगर मैं यहाँ घटा दूं तो ये हो जाएगा डी का कॉस्ट प्राइस। किसका हो जाएगा, डी का कॉस्ट प्राइस। पूछा गया द प्राइस एट विच डी बाउट द बाइसिकल इज हाउ मच % ऑफ द प्राइस एट विच ए बाउट द बाइसिकल, ठीक है।
सबसे पहले इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो 20 पंचे 100, 100 से 2 जीरो कट ही गया। 21 चौके भाई कितना होता है 84, 84 गुना 120, 120 गुना 84 करते हैं पहले, जीरो से जीरो दे देते हैं। 12 चौके 48 के 8, बाकी 4, 12 8 96, 96 4 100, इतना आ गया 10,080। 10,080 में से 180 घटा दो आप, 0 0 10 में से एक गया 9, यहाँ 9, मतलब 9900। डी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 9900 और ए के लिए कॉस्ट प्राइस था कितना बताओ भाई 120 पे डबल जीरो। इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो क्यों निकाल रहा हूँ आप समझ में आ जाएगा अभी, क्योंकि पूछा गया है कि जिस कीमत पर डी ने साइकिल खरीदी थी वह कीमत का कितना प्रतिशत है जिस पर ए ने साइकिल खरीदी थी। पूछ रहा है 120 का कितना परसेंट जो है वो 99, यही पूछा गया है। 1 जीरो से 1 जीरो भाई कटाई, 3 चौके 12, 33 तिया 99, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसको गुना कर दो इधर, 5 तिया 15, 5 से 5 16 बटे 2, 2 अठे 16, 2 दूना 4, तो 82 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो हमारा डी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, मतलब पहले इसका काम होगा। अच्छा उससे पहले ऑफ का भी काम हम लोग कर सकते हैं, बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट फिर ऑफ, ठीक है। तो ऑफ का पहले काम हो जाएगा तो इसका काम पहले हो जाएगा, ठीक है। 24% मतलब होता है 24 बटे 100 इंटू 50 बटे 3, तो ये 2 बार में कट गया, ये 4 बार, मतलब इसका पूरा वैल्यू कितना आ गया भाई 4, मैं आज 4 लिखता हूँ इंटू, फिर उसके बाद इस ब्रैकेट का काम होगा पहले अब, तो उसके अंदर भी ये छोटा ब्रैकेट है तो 3 चौके 12 हो गया, फिर गुना करेंगे, 4 चौके 16, 16 प्लस 20 कितना होता है भाई 16 प्लस 20 36, ये हो गया 36 गुना 13 का स्क्वायर, सबका रूट है अंदर, ठीक है। अब देख लो 13 का स्क्वायर तो 13 बाहर आ गया, 6 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 13 छः 78, 78 दूना कितना होता है 17 दूना 140 और 16 156, 156 को अगर 160 में से घटाएंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी दिया हुआ है। इफ टुगेदर दे कैन फिनिश सम वर्क इन 16 डेज, तो टोटल वर्क हम लोग निकाल सकते हैं ना। टोटल वर्क कितना हो गया इफिशिएंसी इनटू टाइम, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 4 3 7 2 9 इंटू टाइम, टाइम कितना हो गया भाई 16, 16 नंबर 144, तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क, ठीक है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क अलोन। अब इसी काम को अगर ए अकेला करता तो ए का एफिशिएंसी कितना है 2, 2 से डिवाइड दो 72 गुना 144, 72 दिन में खत्म हो जाता। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। अ राइट सर्कुलर cylindrical pit can hold इतना सेंटीमीटर क्यूब soil in it. The ratio of the radius and height is इतना respectively. What will be the length of wire required to build a fence of 10 layers around it? सबसे पहले देखो अगर मैं 2 पाई r, जैसे मान लो एक वेल है जो कि हमारा इस शेप में सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ जो है ना हमें क्या करना है वायर लपेटना है इस तरह से, ठीक है, वो भी 10 राउंड। अगर एक राउंड लपेटा जाएगा तो उसका लंबाई कितना होगा 2 पाई आर, 10 राउंड लपेटू तो 20 पाई आर। पाई में जो है हमारा 11 होता है, राइट, छिपा हुआ, तो 11 का मल्टीपल पहले देखते हैं। 11 का मल्टीपल यही दिख रहा है, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा है, तो यही हमारे ख्याल से आंसर होना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, मतलब 49x² इंटू हाइट, हाइट कितना 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 9625, 7 से कट गया 7 बार में, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, फिर 11 सत्तर 70, 70 5, 11 पचे 55, फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 का 7, एक उसमें गया, 7 दूना 14, 7 बचे 35, तो एक्स क्यू का वैल्यू जो आ गया 125/8 आ गया, तो एक्स बराबर हो गया 5/2। एक्स कितना हो गया 5/2। अब यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 20, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7x था ना, तो 7 गुना 5/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, 11 पचे 55 दूना 110, तो आंसर तो यही होगा। तो ऐसे आप देख सकते हो कि कहाँ पे 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में दिया है नहीं दिया। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में 11 का मल्टीपल होता है तो पूरा सॉल्व करना पड़ता है, अदरवाइज ऐसे भी सॉल्व आप लोग कर सकते हो।
A shopkeeper marked his article at rupees 120 rupees per dozen and offered 20% discount to everyone. ठीक है. In addition, the shopkeeper offers additional 12 articles for free on every 5 dozen of articles purchased. If a man bought 10 dozen articles, then find the effective cost price. सबसे पहले देखो 120 रुपया पर डजन मतलब 12 पीस का कीमत 120 रुपया, उस पर 20% का डिस्काउंट तो दे रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा इसी का कितना होगा 80%. तो 5 से इसको काटो अगर तो 24 24 हो गया 96. कितना आ गया, मतलब 12 पीस का कीमत 96 है. अब वो कितना 10 डजन खरीदता है, तो एक डजन का कीमत इतना है, 10 डजन का कीमत कितना हो जाएगा भाई 960 रुपये. साथ ही साथ ठीक है 960 रुपये हो गए. साथ ही साथ उसे देखो 5 डजन पे 12 आर्टिकल फ्री है, तो 10 डजन पे 24 आर्टिकल फ्री होगा, राइट. तो उसे टोटल आर्टिकल्स कितने मिल रहे हैं वो देख लेते हैं. 10 डजन तो ऐसे खरीदा, 10 डजन में कितने हो गए 120 आर्टिकल, और साथ में 24 आर्टिकल फ्री मिल गया, तो 4 4 144 आर्टिकल उसके पास पूरे हो गए. और उसको रुपया कितना पड़ा 960. तो पर आर्टिकल्स उसे कितना रुपया पड़ा 960 रुपया दिया, उसको आर्टिकल्स मिल गया 144. इसको सॉल्व करते हैं. 12 बड़े 44 से 12 अठे 96, उसके बाद 4 तिया 12, 4 से 20, 20/3. तो पर आर्टिकल का उसकी कीमत कितना पड़ा 20/3 रुपया. क्लियर हो गया यहाँ तक. नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं, एक सेकेंड. देयर आर टू नंबर सच दैट देयर एवरेज इज 32. तो इन दोनों नंबर का सम कितना होगा, इसको क्या हो गया, एक सेकेंड. ठीक है, दो आर्टिकल का एवरेज है 32, तो उसका सम कितना हो गया भाई 32 गुना 64. अब बोल रहा है इफ लार्जर नंबर हैड बीन 25% लेस. ए को हम लोग बी से बड़ा पहले ही मान लेते हैं, शुरू में ही मान लेते हैं ए इज ग्रेटर देन बी. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. ए अगर 25% छोटा होता है, 25% छोटा का मतलब क्या होता है 75%, तो मतलब 3a/4. एंड स्मॉलर नंबर हैड बीन 25% मोर, और छोटा वाला नंबर 25% ज्यादा होता, 25% ज्यादा मतलब 125%, 125% मतलब होता है 5b/4. तो उनका एवरेज जो होता 28 होता, तो इनका एवरेज इतना है, तो उनका सम कितना होता 28 गुना 56. तो पूछ रहा है फाइंड द लार्जर नंबर. लार्जर नंबर ए माने है तो बी को एलिमिनेट करना है. बी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करो आप, ऊपर वाले इक्वेशन में 5/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 5/4 से करेंगे तो यहाँ भी 5/4 देना पड़ेगा, यहाँ भी 5/4 देना पड़ेगा, और यहाँ भी 5/4 देना पड़ेगा. उसके बाद घटा दो आप. मैंने घटा दिया, तो ये पूरे से पूरा कट गया. इसको अगर इसमें घटाओगे तो नीचे एलसीएम 4 आ गया. ठीक है, 5 में से 3 आ गया, कितना हो गया भाई 2a/4. राइट साइड में क्या आएगा वो देख लेते हैं. 16×5 80, 80 में से 56 गया, तो 50 30 60 20 80 4 24 हो गया इधर. ये एक से बढ़ 2 बार में 24 गुना 48, तो बड़ा नंबर कितना हो गया हमारा 48. ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं. अ लीक इन अ टैंक कैन इम्पीड द फुल्ली फिल्ड टैंक इन 4 आवर. लीक जो है किसी टैंक को 4 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं -4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लीक है वो खाली करने के लिए हम लोग माइनस देते हैं, फिल करेगा उसके लिए प्लस ले लेंगे. If an inlet pipe which fills 5 liters water in the tank in 1 minute is connected to the tank, then the tank gets emptied in 6 hours. अब क्या हो रहा है, लीक के साथ साथ एक हम लोग इनलेट पाइप लगाते हैं, जिसके कारण अब जो टाइम लग रहा है उसको, सॉरी यहाँ पे 4 घंटा ही लिखते हैं, माइनस इफिशियंसी में लगाएंगे. अब इसको 6 घंटा लग रहा है खाली करने में, तो 6 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 तिया 12, तो यहाँ इफिशियंसी -3 देंगे, और 6 दूना 12, तो यहाँ इफिशियंसी -2 देंगे. अब यहाँ से इनलेट पाइप का इफिशियंसी निकालते हैं. इनलेट पाइप का इफिशियंसी कैसे निकलेगा, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दूँ, तो इधर देखो L + I माइनस अगर मैं L करता हूँ, और राइट साइड में क्या करूँगा -2 से -3 को घटाऊंगा, L से L कट गया, तो इनलेट पाइप का एफिशिएंसी कितना हो गया 1. यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं. अब पूछ रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक. एक चीज यहाँ दिया है, अब सोचो जरा, अगर इनलेट पाइप को कहा जाता उस टैंक को भरने के लिए कितने घंटे लगते, 12 का कैपेसिटी है और 1 घंटा ले रहा है, तो 1 से डिवाइड देंगे, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी हमारा क्या आता है टाइम. 12 घंटा लगता है उस पूरे टैंक को भरने में, और यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 1 मिनट में
मतलब 1 मिनट में वो 5 लीटर फिल करता है। तो 60 मिनट में कितने करेगा भाई, 60 से गुना कर दो, इतना लीटर। 60 मिनट मतलब होता है 1 घंटा। कितना होता है, 1 घंटा। लेकिन इसको टाइम कितना लग रहा है पूरा टैंक को भरने में, 12 घंटा। फिर से 12 से गुना करेंगे तो 12 घंटे में टोटल कितना भर देगा, 12 गुना 5 गुना 60, 12 पंचे 60, 60 3600, चचा के 3600 लीटर भर देगा। क्लियर। नेक्स्ट पे चलता हूँ। इस क्वेश्चन का मुझे शॉर्टकट नहीं मिला तो मैं बेसिक से ही बता देता हूँ मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एक कार जो है ए से बी तक जाता है एक कांस्टेंट स्पीड से भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये भी इसलिए लिखता हूँ, मैं फिजिक्स में एस बराबर वी टी पढ़ते थे ना, तो वो मुझे वही याद रहता है, ठीक है। एस नहीं लिखता, एस से मुझे डिस्टेंस याद आता है, स्पीड नहीं, ठीक है। तो यही लिखता हूँ मैं। अब कह रहा है देखो, इफ इट्स स्पीड व्हेन इंक्रीज बाय 10%, अगर स्पीड को मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा देता तो टाइम ऑब्वियसली कम लगता। कितना घंटा कम लगता है, 1 घंटे कम लगते। तो टाइम को 1 घंटा कम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी है वही डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, डी बराबर इतना। फिर कह रहा है इफ द स्पीड वाज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये बढ़ा हुआ स्पीड था 10, इसमें फिर से अगर हम लोग 10 बढ़ाते तो टाइम क्या होता, 45 मिनट और कम लगता। 1 घंटा पहले ही कम लग रहा था। 45 मिनट जो होता है ना वो 3/4 घंटा होता है। उसमें अगर एक जोड़ दें हम तो ये 7/4। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, t-7/4। ये भी वही डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब हमें मेनली v और t फाइंड करना है, तभी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक बार क्या करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, लिखने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग इसको बराबर करेंगे, फिर एक बार इसको बराबर करेंगे, ठीक है। देखो इसको अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो LHS तो VT हो गया ये, और इसका देख लो, इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखूंगा, VT से VT, फिर उसके बाद -V प्लस 10T -10, VT से VT कट ही गया, तो ये हो गया V -10T प्लस 10 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। एक बार जब इसको मैं बराबर करूंगा तो VT से VT तो कैंसिल हो जाएगा, जो बच रहा है मैं डायरेक्टली उसको लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा +7V/4, माइनस आएगा उसको मैं लेफ्ट साइड एक ही साथ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये 20T प्लस में था, लेफ्ट साइड आएगा तो -20T हो जाएगा। फिर इसको गुना करूंगा तो 4 से 5 बार कटेगा, 7×5 = 35, तो -35 आएगा, इधर आके +35 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। चूंकि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि t से t कैंसिल हो सकता है, अगर इसमें मैं 2 से गुना कर दूं, करके मैं क्या करता हूँ, घटा देता हूँ। घटा दिया तो इससे इसे कट जाएगा, ये 2 से गुना कर भी रहा हूँ साथ में। तो ये देखो यहाँ 2 × V, 2V हो गया, 2V में से 7V/4 घटेगा, तो 4 दूना 8 में 7 गया 1, मतलब यहाँ बचेगा V/4। और यहाँ क्या बच जाएगा, 10 दूना 20, यहाँ बच जाएगा 15। तो V बराबर हमारा सीधा आ गया, सॉरी 15 चौके 60, ठीक है। अब V का वैल्यू रख दो किसी एक में, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में इसमें रख देते हैं, इस वाले में V का वैल्यू। यहाँ हो गया 60 -10T प्लस 10 बराबर 0। तो 10T बराबर हो गया 70। तो T बराबर कितना हो गया, 7 सेकेंड, मतलब 7 घंटा। तो स्पीड इतना है और टाइम इतना है, इसमें रख दो अब 6×7 = 42, 420 किलोमीटर हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। शॉर्टकट अगर मुझे कुछ याद आएगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज यही मेथड है मेरे पास। Find the overall percentage score obtained by Rohan in the exam given that exam was for given 4 subjects only, ठीक है। अब देखो बहुत इजी है ये, मैक्सिमम मार्क्स ये है ब्लू वाला। तो मैक्सिमम मार्क्स टोटल कितने हैं, 500, 400, 900, 9 3 12, 12 4 1600, 1600 हो गया फुल मार्क। आई कितने कितने हैं, 340, 320, सीधे जोड़ता हूँ, 0 का 0 हो गया भाई, 6 4 10, 2 12, 4 16 के 6, बाकी 1 1 3 2 5 3 8 3 11 1 12, 1260 इंटू 100%, राइट। 2 0 से 2 0 कट गया, 16 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है, 16 8 128 हो जाता है, मतलब 79 के आसपास होगा। तो देखो 16 7 112, 16 8 128 होता है ना, 128 ये थोड़ा सा ही कम है, मतलब ये लगभग 80 के आसपास होगा। 80 के आसपास कौन दिख रहा है, 80 से छोटा 78.75 वही होगा, काट के भी देख लेना पूरा। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ओनली कंटेंस 80% मिल्क। 80% होता है क्या भाई, 4/5। अगर मैं 5 लीटर का कोई मिक्सचर लूँ उसमें 4 लीटर क्या हो जाएगा, मिल्क।
तो 4x अगर मिल्क होगा तो वाटर हमारा कितना होगा, x, कोई दिक्कत नहीं। इफ 24 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, अगर वाटर में मैं 24 लीटर मिक्स कर दूं, देन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम्स 50% लेस देन दैट ऑफ मिल्क। इसका 50% क्या होता है, मतलब आधा पानी हो जाएगा और आधा मिल्क हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। तो इसका 50% जो होगा मिल्क का 50% कितना हो जाएगा, ये देख लो। अच्छा सॉरी, आधा आधा पानी आधा मिल्क नहीं होगा, मतलब पानी हो जाएगा ना, मिल्क का आधा क्वांटिटी हो जाएगा। तो मिल्क जो अभी 4x है, उसका आधा क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 2x। यही 2x किसके बराबर हो जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। 2x जो हो जाएगा ये पानी के बराबर हो जाएगा, x प्लस 24। तो x बराबर भी कितना आ गया, 24। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी कितना था, 5x। तो 24 पंचे कितना होता है, 120। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। 32 मैन, 32 मैन या 48 वुमेन, या 48 वुमेन जो है, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, मतलब ये दोनों जो है, या तो 32 आदमी या तो 48 वुमेन जो है 20 दिन में किसी काम को कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मतलब 20 से गुना कर दो, सही रहेगा। ये दोनों आपस में बराबर ही है, तो 20 से 20 तो वैसे कट ही जाएगा, लिख दिया था इसलिए क्योंकि टोटल वर्क बाद में निकालने में दिक्कत ना हो समझने में। तो 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो मैन और वुमेन का एफिशिएंसी जो है वो 3/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इन हाउ मेनी डेज 12 मैन एंड 12 वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट 62.5% ऑफ द वर्क। सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए या तो इसमें आप क्या करो, ये 3 और 2 का वैल्यू रख दो, पहले वाले में रख देते हैं। टोटल वर्क हो गया हमारा 32, मैन का एफिशिएंसी एम के जगह पे 3 इंटू 20, ये टोटल वर्क हो गया। इसका 62.5%, तो 62.5% का भी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं आ रहा है, ये टोटल वर्क हो गया। इसमें मैं डिवाइड दूंगा किससे, 12 मैन और 12 वेमेन की एफिशिएंसी से। तो 12 या 36, 12 दूना 24, मतलब 60 से डिवाइड हो गया। ठीक है, 20 या 60, 3 से 3 कट ही गया, ये 1 पॉइंट से 0 उठ गया। 25 40, 25 25 साही, 25 25, 5 8 40, 8 चौके 32, 4 पंचे 20 दिन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इतना, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AC गिवन दैट लेंथ ऑफ AB BC AC आर इन द रेशियो 6:7:11। तो AC का जो रेशियो है 11 है, 11 का मल्टीपल 3 3 दे दिया है, तो कोई चारा ही नहीं, चौथा भी मल्टीपल है 11 का, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो लेंथ मान लेते हैं 6x, 7x, 11x। तो हीरोन फॉर्मूलाज बनाएंगे। तो एरिया कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एस पहले निकाल लेते हैं। 11 7 18 6 24, 24 का आधा 12। ठीक है, तो 12x इंटू 12x में से 6x गया 6x, 12 में से 7 गया 5x, 12 में से 11 गया x। यही हमारा एरिया क्या दिया था, 24√10। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 4x है तो 2x बाहर आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बाहर हो गया। अंडर रूट वो भी देख लेते हैं भाई। 12 को कैसे देख सकते हैं, 6 दूना 12, 2 6 आ गया बाहर, मतलब 2 6 अंदर 1 6 बाहर आ गया, 6 का काम हो गया। अंदर बच गया √10, ये हो गया 24√10। √10 से √10 कट गया, 6 से कट गया 24 4 बार में, तो x का वैल्यू 2 आ गया। 11x था AC, तो 11 दूना 22 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। Atul purchased bread costing ₹20 and gave a ₹100 note to the shopkeeper. The shopkeeper gave the balance money in the coins of the denomination 2, 5 and 10. 20 रुपया लिया तो 80 रुपया लौटेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 80 रुपया दिया गया, उसमें 2 रुपए के भी कॉइन है, 5 रुपए के भी कॉइन है और 10 टकिया भी है। ठीक है, और क्वाइंस जो रेशियो है क्वाइंस का वो 5:4:1 का है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है ना मैं मतलब यही शॉर्टकट से ही बनाता हूँ, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी बन जाता है, कभी कभी करना पड़ता है पूरा। देखते हैं। देन हाउ मेनी 5 रुपीज क्वाइन डिड द शॉपकीपर गिव। अब ध्यान से देखना, 5 रुपए वाला क्वाइन का जो रेशियो है वो 4 का मल्टीपल ही आंसर होना चाहिए। ये फ्रैक्शन में कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि रुपया जो होता है वो सिक्का, वो कभी आधा नहीं मिलता, वो पूरा का पूरा मिलता है। तो जब भी होगा या तो वो 4 पीस होगा, 8 पीस होगा, 12 पीस होगा, इस तरह से, क्योंकि रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो हमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। तो 4 का मल्टीपल या तो ये आंसर ये होगा या तो ये होगा। अगर इसको मैं 4 ही मानूंगा तो इसको 5 लेना पड़ेगा, इसको 1 लेना पड़ेगा। जोड़ के देखते हैं, अगर 1 पीस लूंगा 10 टकिया 10 रुपया हुआ,
4 पीस लूंगा 5 टकिया तो 5 चौके 20 रुपया हुआ, 5 पीस लूंगा 2 टकिया 10 पीस हुआ, जोड़ने पर 80 पूरा गया, नहीं पूरा, ये तो 40 ही पूरा ना भाई, 80 पूरा कहाँ, इसका मतलब 4 हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 8। रख के देख सकते हो, 8 पुराने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया, 10 गुना 20, 8 पंचे 40 और 10 गुना 20, जोड़ लो 80 पुर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स इतना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फटाक से खींचो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉइंट को बिठाओ, -1, 0 यहाँ होता है, 2, 3, 2 यहाँ 3 यहाँ हो जाएगा लगभग, और 5, -5, 5 इधर -5 इधर, लगभग यहाँ होगा। तो ट्रायंगल हमारा इस तरह से बन रहा है, राइट। देखो ट्रायंगल बनना ऐसे जोड़िए कि सीक्वेंस बता रहे किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना है, तो किसी सीक्वेंस से घूम जाओ, फॉर्मूला बता देता हूँ, हाफ दे देना भाई, बड़ा ऐसा मॉड लगा देना सबसे पहले, उसके बाद क्या करना, छोटा छोटा डिटर्मिनेंट बनाना। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -1, 0, 5, -5 प्लस 5 -5, स्पीड में जितना लिख सकते हो उतना स्पीड लिखो, 2, 3 और -1, 0, बस यहीं तक रुक जाना है, मतलब एक बार चक्कर पूरा लगा देना है, दो दो करके, एक बार इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, काम खत्म। अब इसको जानते हो सॉल्व करने, इसको इससे गुना करते हैं, माइनस इसको गुना करते हैं, तो देखो हाफ मॉड तो पहले लगा ही दो, 5 एकम 5 आ गया, प्लस ये तो 0 इधर, 5 तिया 15, 15 में से -10 घटाएंगे जुड़ जाएगा, 15 25, ये तो 0 हो गया, प्लस हो गया 3 इधर से, ठीक है, 25 5 3 33, 33/2 हो गया आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत भारी नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, देखो इसको उतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अगर इसका कम्प्लीमेंट्री अगर चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर 32 हो जाएगा, तो ऊपर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, ये भी देखो 1 ही हो जाएगा, इसको कॉस में बदलोगे तो कॉस 32 हो जाएगा, तो ये दोनों 1 ही हो गया, 1/2 इधर आ गया माइनस, इन दोनों में माइनस अगर मैं कॉमन करता हूँ, यही कॉमन कर लेता हूँ, ये प्लस आ जाएगा बीच में, ये कॉस स्क्वायर है ना, इस वाले कॉस को अगर मैं साइन में चेंज करूंगा तो ये साइन 44 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 44 हो गया, ये भी हमारा कट ही गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई 1 होता है, तो -1, आधा में से एक घटाएंगे तो माइनस आधा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ। अब ये दिया हुआ है b बराबर 2 sec x एंड a बराबर 3 tan x, तो चूंकि यहाँ पे x का मतलब कुछ रेंज नहीं दिया है, क्या एंगल लेना है नहीं है, तो x की जगह पे कुछ भी ले लो आप। ठीक है, x की जगह पे ले लो आप लोग 45 डिग्री, सबसे आसान। तो b बराबर हमारा देखो क्या हो गया, 2 sec 45 डिग्री मतलब 2√2, a का वैल्यू हो गया 3, tan 45 1 ही होता है, तो a का 3 हो गया वैल्यू। अब इस दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दो, अब a स्क्वायर मतलब 9 डिवाइडेड बाई 9, 9 माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 डिवाइडेड बाई 4, और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 4, ये तो हो गया 1, 1 -2 तो -1/4, -1/4 मतलब ये आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलूँ मैं, तो ये देखो, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट इन रुपीज रिसीव्ड व्हेन रुपीज 40,000 इज इन्वेस्टेड फॉर इतना ईयर्स, 1.75 ईयर्स को अगर मैं निकालूं तो 0.75 इंटू 12 करूँ। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 3/4 भाई, 4 तिया 12, 3 तिया 9, इधर 12 महीना इधर 9 महीना, 12 9 21 मंथ हो गया, कितना हो गया ये 21 मंथ हो गया टाइम। इन ए स्कीम विथ ओवर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ परसेंट इतना, कंपाउंडेड एवरी 7 मंथ्स, हर एक 7 मंथ में कंपाउंड हो जाता है, तो 60/7% था, हर एक 7 मंथ में कंपाउंड होता है, तो हर एक 7 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 7/12, इससे ये कट गया 12 पंचे 60, 5% का रेट हो गया। चूंकि 7 मंथ में कंपाउंड हो जाता है और 21 मंथ का केस है, तो 3 पीरियड होगा, कितना होगा 3 पीरियड। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ट्री मेथड यूज करेंगे। 40,000 हो गए, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई 1/20, 1 अगर 20 करोगे इसका तो ये हो जाएगा 2,000 पहले साल का। दूसरे साल में क्या हो जाएगा, फिर इसका पहले 2,000 आएगा, फिर इस 2,000 का 1/20 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 कट गया, 2 से कट गया 100 बार। तीसरे साल के लिए पहले इसका 2,000, फिर इसका हो जाएगा 100, फिर इसका हो जाएगा 100, फिर इसका 5 हो जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया। अच्छा, टोटल अमाउंट पूछा है, अमाउंट में ये भी जुड़ जाएगा, 40,000 इधर हो गया, 2 2 4 2 6, 46,000, 46,000 कहाँ दिख रहा है, देखो 46,000 यहीं दिख रहा है, तो ये होगा आंसर हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर सब कुछ दिया हुआ है, ये सब परपेंडिकुलर है, ये एंगल परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है हमारा। ठीक है, और
ठीक है, ये परपेंडिकुलर था, ये भी हमारा परपेंडिकुलर है। एडी 8 दिया हुआ है, एडी हमारा 8 है, AC 12 है, AC 12 है, और BE 6 है, BE हमारा क्या है 6 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC, BC का लेंथ पूछा गया है। देखो BC हमसे पूछा गया है ना, और BE दिया है, तो BE और BC जो है किस ट्रायंगल का पार्ट है ये ध्यान से देख लेते हैं। तो BCE का, तो इस ट्रायंगल को पहले हम क्या करते हैं अलग से बना ही लेते हैं। ऐसा ऐसा बना हुआ है ना, राइट, ये बना हुआ है BCE, ये हमारे पास 6, ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है देखो, AC दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है हमें, AC दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है, एक AD दिया हुआ। तो AC और AD किस ट्रायंगल का पार्ट है, तो ADC का, तो ADC बना लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत, जो दिया है उसी को बना रहे हैं, अलग से कुछ नहीं बना रहे हैं। ये 90 था, ये हमारा 8 हो गया, ये हमें 12 दिया है। इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज देखो, ये C एंगल जो है ना ये कॉमन, ये वाला देखो, ये एंगल जो दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी ये है और इस ट्रायंगल में भी दोनों में कॉमन है, और यहाँ 90 है और ये भी 90 है। दो एंगल जैसे ही सेम होते हैं किसी दो ट्रायंगल का, वो दोनों आपस में सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर कैसे हुए भाई, BCE जो है सिमिलर हो जाएगा, C की जगह पे तो C आएगा, बीच में C दे दो, 90 यहाँ D है, 90 यहाँ E पे, CD यहाँ क्या बच गया E। अब देखो क्या क्या गिवन है, BE दिया हुआ है, तो पहले BE को उठाएंगे, BE हमारा 6 है, अगर इधर से BE उठाए तो इधर से AD उठेगा, तो AD हमारा क्या है 8 है, ये बराबर हो जाएगा किसके, BC हमें फाइंड करना है, इधर से AC ले लेंगे, तो BC तो फाइंड करना है, और AC हमारे पास क्या दिया है 12, सॉल्व कर लो भाई, BC निकालना है 12 इधर भेज दो ना, 12 छके 72, 8 9 72, तो 9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं, विच शॉप सोल्ड एग्जैक्टली 600 कप्स इन द गिवन ईयर, तो देख लेते हैं, थीटा बाय 360 इंटू टोटल कितने कप्स है 240 कप है, तो एग्जैक्टली 600 कप कब बेचेगा ये देख लेते हैं। 2400 इधर चले गया हमारा, 6 के 24, और 360 डिग्री को इधर मैं अगर भेज दूंगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री देखो किस में है, इसमें ऑरेंज वाले में, तो ऑरेंज कौन है हमारा बी है, तो बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं, अब यहाँ देखते हैं जरा हम, अच्छा क्वेश्चन है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसमें लगेगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं यहाँ से हम लोग, x बराबर ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद एक तो यहाँ से ये हमें निकला x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसमें एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं ना, x कॉमन अगर लेते हैं तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ये कितना हो गया हमारे पास 2। अब इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं अलग अलग तरीके से, हम लोग क्या करेंगे, इस x को अलग लिख लेते हैं, थोड़ा x लिख लिया, और इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा अलग हट के लिखेंगे, x इंटू लिख लिए x इंटू 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाला x जो है वो यहीं रहेगा प्लस, और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके जगह हम लोग ये x रख सकते हैं डिवाइडेड बाय, ये x तो यहीं रहा ये वाला, और ये x इंटू 1 माइनस एक्स, इसके जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 2, रख दिए। x प्लस एक्स कितना हो गया भाई हमारा 2x, नीचे भी 2x ऊपर भी 2x, कट के क्या हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ जो है 2500 रुपया खो दिया अपने मंथली सैलरी में, एंड स्पेंड 40% ऑफ द रिमेनिंग, देखो बचा 2500 खोया, उससे हमें कोई अभी तक मतलब नहीं है, बाद में देख लेंगे उसका। मान लो अभी जो उसका बचा हुआ है लेफ्ट अमाउंट, वो मान लो 100 है, ठीक है, कितना खोया बाद में देख लेंगे। बचा हुआ का 40% जो है रेंट पे देता है, ये 40 हो गया उसका रेंट पे, कोई दिक्कत। फिर बचा कितना उसके पास 60, एंड देन 35% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, इसका 35%, 60 का 35% जो है वो फूड पे देता है। अब बचेगा उसके पास कितना, 60 का 65%, राइट। इफ ही लेफ्ट विथ इतना, अब 60 का 65% जो है वो कितना है 5850, राइट। तो पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट स्पेंट बाय हिम ऑन रेंट, फाइंड द अमाउंट स्पेंट बाय हिम ऑन रेंट, मतलब हमें इस 40 का वैल्यू चाहिए और किसी चीज का वैल्यू नहीं चाहिए। 25 को खोया नहीं, वो कंफ्यूजन के लिए दिया, वो लेंदी करने के लिए दिया था, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 से कटा 13 बार में,
दो तिया 6, ये भी कट गया। 13 से काट लो भाई, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 450 ये कट गया। 150 बारे में 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 40 यूनिट का वैल्यू 15 चौके 60, मतलब 6000 रुपये। तो इतना हो गया रेंट पे खर्चा, ठीक है। 2 क्वेश्चन बचे हुए, देख लो जल्दी जल्दी। A shopkeeper marked an article 50% above the cost price and sold it after giving a discount of 25%। इसमें मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था, ठीक है, देखता हूँ। मान लो 100 में खरीदा, 150 रखा, और फिर बेचा जो 25% का डिस्काउंट देकर, इसका 3/4 करेंगे, राइट। तो हो गया 450/4। सॉल्व अगर करोगे, चरका 4, फिर चरका 4, 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, इतना रुपया में उसको बेचा गया, ठीक है। अब पूछ रहा है, हैड ही सोल्ड द आर्टिकल विदाउट गिविंग एनी डिस्काउंट देन ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹450। अगर वो चलो सब में एक्स लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्स एक्स, तो इतना में बेचा। अगर वो 150 में बेचता तो उसको प्रॉफिट कितना होता। 100 में खरीदा है, 150 में बेचा है, तो 50x का वैल्यू जो है वो 450 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 9। x का वैल्यू कितना हो गया 9। फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो यही होगा ना। तो इसमें अगर मैं 9 से गुना करता हूँ, 9 पचे 45 के 5, बाकी 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2, बाकी 2, 11 नंबर 99, 2 101। इतना होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। इसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। a बाई बी है 0.9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या करो, देखो पहले वाले में से, इसमें से ऊपर से b कॉमन करते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा a बाई बी प्लस 1। नीचे भी b कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a बाई बी माइनस 1। और प्लस 17/34 कितना होता है 1/2, ये दोनों कटे गया। इसका वैल्यू 0.9, 0.9 को अगर 1 में ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 1.9। 0.9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 0.1 प्लस 1/2। कोई दिक्कत, ये पॉइंट से पॉइंट जीरो उड़ गया। -19 प्लस 1/2, तो 18.5 माइनस में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन गाइज। थैंक यू वेरी मच।